अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख आफ्ताब अहमद की रहायशगाह पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इस वर्कर कन्वेंशन से साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहद खाकान अब्बासी, मलिक इब्रार खान, मलिक सुहेल खान कमरियाल, जहांगीर खानज़ादा, शेख आफ्ताब अहमद, शेख सुलेमान सरवर और उमर फारूक ने खिताब किया है। इस मौका पर ढोल की थाप पर लूडी पेश की गई और मेहमानों की आमद पर घोड़ा डांस हुआ है। ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ और तकारीर के मुख्तसर हिस्से आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी तकारीर हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदका पड़े हबीबा दरे सोनिया खाली जाना मैं तेरे दरबार जदों नज़राने तकिया भी मुखिया लब दे हो और आज उस अजीज शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक बात
छोड़ता हूं। और वो दिन रात दिन आप देख रहे हैं हालात कैसे बदल रहे हैं। अब दुनिया को पता चल गया है कि जो साजिश मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई थी, जिस तरीके से उनको निकाला गया, जिस तरीके से एक इंजीनियर हुकूमत, एक कठपुतली हुकूमत लाई गई, वो पाकिस्तान देखें जो पाकिस्तान हम छोड़ के गए थे, और ये पाकिस्तान देखें जिधर आज इस वक्त हम खड़े हैं। इस 4 सालों में इस फितना खान ने मुल्क के पटाखा बजा दिया है, आपको अकेला कर दिया है। अमेरिका आपसे खफा, चाइना आपसे खफा, सऊदी अरेबिया आपसे खफा, इस्लामी ममालिक आपसे खफा। ये शख्स इसको इस मुल्क की परवाह है, ना इस मुल्क की आवाम की परवाह है। इसको एक चीज की परवाह है, वो उसकी अमा है और उसकी कुर्सी है। और आप देखें यही आवाम इंशाल्लाह इसको जूतियां मार के इंशाल्लाह निकालेगी। इसकी सियासत इंशाल्लाह खत्म हो गई है। और आने वाले दिनों में मैं जानता हूं मुश्किलात हैं, आवाम के गिले हैं, पर आपने एक मुट्ठी की तरह रहना है इस झंडे की साए तले। और इंशाल्लाह 5-6 साल में जब भी वहां इलेक्शन आएगा, इंशाल्लाह एक फौज की तरह हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। हम नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। एक घड़ी चोर तोहफे नायब हम भी देते हैं, पर आप में से एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा कि तोहफा भेज दें। वो एक प्यार की अलामत होती है। एक शख्स ने रेवड़ी समझ किया, इन्होंने अपनी घड़ियां और तोहफे भेजे जो उनके थे भी नहीं, वो मुल्क के थे, और फिर कहते हैं कि मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं है। इसको अपनी जात के अलावा, पैसों के अलावा और कुछ के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है। आने वाला वक्त ये साबित करेगा इंशाल्लाह। मैं नारा लगाऊंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और आवाज ऐसी आनी चाहिए कि खजान नवाज़ी साहब को पता चले कि ये जिंदा दिल, एक जिंदा दिल लोगों का जो अटक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, शरीफ जिंदाबाद, शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान खून आलूद था। हत्ता के ऐसे हालात देखे इस पाकिस्तानी कौम ने कि माए सुबह बच्चों का माथा चूम के स्कूल भेजती थी, और वापसी पे बच्चों की लाशें कपड़ों से नहीं जूतों से या बस्तों से पहचानती थी। नमाजी मस्जिद में सजदे में होते थे, धमाकों के साथ कोई लाश छत पे लगी होती थी, किसी का जूता बाहर पड़ा होता था, किसी का सर छत पे होता था। वारिस पहचानने से भी कासिर थे। हमारा प्यारा कौन था। माँ भी रो रही थी, बेटी भी रो रही थी, भाई भी रो रहा था, पूरी कौम रो रही थी। अंधेरा 24 घंटों में 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, बेरोजगारी आम थी, अफरा तफरी का आलम था। ऐसे हालात में मियां नवाज शरीफ आया तो उसने इस कौम को कहा कि आओ, मेरे तरक्की का सफर रोका इन्होंने, आज 10 साल बाद मुझे दोबारा मौका मिला, मुझ पे एतमाद करो, मैं वही नवाज शरीफ हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये रोता बिल बनाता खून आलूद पाकिस्तान मेरे हवाले करो, मैं आपको 18 में मुस्कुराता पाकिस्तान वापस करूंगा। ये अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान, जिसकी इंडस्ट्री भी बंद, घर का बंद भी बंद, ये अंधेरे वाला पाकिस्तान मुझे दो, मैं 18 में रोशन पाकिस्तान दूंगा। ये बेचैनी से भरा हुआ पाकिस्तान दो, मैं तुम्हें सुकून से भरा हुआ पाकिस्तान वापस करूंगा। फिर इस कौम ने इत्मीनान किया, वो मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान मिला। जब मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान मिला तो 4 साल, पौने 4 साल मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी का भी खात्मा किया अल्लाह की मेहरबानी से। वो उजड़ा उजड़ा पाकिस्तान, रोता रोता पाकिस्तान, मुस्कुराता हुआ पाकिस्तान बनाया। वो अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान के तौर पर बनाया। लेकिन पाकिस्तान के वो मुखालिफ थे,
जो नहीं देखती थी इसकी आवाम को खुशहाली मिले, तरक्की मिले, तरक्की के सफर पे ये पाकिस्तान आगे जाए, फिर साजिश की गई और मियां नवाज शरीफ को अदालती फैसले के जरिए बाहर निकाला ऐलान से। इस बात पे जुर्म ये था कि बेटे से तनहा नहीं ली, लिहाजा ये सादक और अमीन नहीं, एक नया सादक और अमीन ढूंढा, ऐसा सादक और अमीन जो पूरी कौम के सामने जिसने कहा कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। इस पाकिस्तानी कौम ने तो मियां नवाज शरीफ पे एतमाद किया, लेकिन इलेक्शन चोरी करके उससे मुसल्लत किया गया, एक नया तजर्बा किया गया, लेकिन वो तजर्बा और उसने रियासत मदीना का नारा लाया, मदीने की हुर्मत को भी पामाल करने वाला वही शख्स निकला। जहां रमजान में वो लुच्चे और लफंगे भेजेगा, मस्जिद नबवी की हुर्मत का भी ख्याल न किया, सऊदी हुकूमत ने उन्हें जेल बंद किया। सलाम मियां शहबाज शरीफ को, उन कैदियों को छुड़ाने वाला भी मुस्लिम लीग नून का लीडर निकला। जिस तरह मलिक उमर फारूक साहब ने आपको आगाही दी कि ये हालात वाकयात के साथ फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल तरीन फैसले थे, लेकिन हमने हमारे लीडरशिप ने बैठ कर दिए। लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम देखे कि आज जिस जगह भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर पहुंचते हैं, शेख हकान अब्बासी साहब, वहां आप जैसे भाई मोहब्बत करने वाले हजारों की तादाद में जमा होते हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब भी आसान सा तरीका है कि आपने इस मुल्क की तरक्की देखनी है, इस मुल्क की खुशहाली देखनी है, इस मुल्क को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाएंगे आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तरक्याती काम नजर आएंगे। चाहे वो काम सी पैक के हवाले से हो, वाटरवे का मंसूबा हो, पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम हो, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम हो, तो मेरे भाइयों ये इस मुल्क की बेहतरी अगर कोई शख्स ला सकता था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और हमने 4 साल गवा दिए, 4 साल गवाने के पीछे एक लंबी दास्तान है। मेरे कायदीन उस पर जिक्र करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इन 4 सालों में कोई ऐसा तरक्याती काम बता दे जो कि इस फितना खान ने किया हो, कोई है? मेरे भाइयों मैं इसलिए इसे फितना खान कहता हूं कि इसने हमेशा जिस जगह भी गया फितना बर्पा कर दिया। सबसे अहम मनसब वजीर आज़म पाकिस्तान का है इस मुल्क में, जब इसको वहां एक जैली तरीके से लाया गया, इसने वहां भी फितना बर्पा कर दिया। आज मुल्क के हर गली कूचे में फितना ने एक नई बरारी लगाई हुई है। मेरे भाइयों आपने अपनी सफ में इत्तेहाद रखना है, आपने इस फितना खान के तमाम अज़ाइम को खत्म करना है। जिस तरफ आप जाएंगे आपको गली मोहल्ला में, मसाजिद में, मुख्तलिफ जगह पर, होटलों में, पार्कों में हमारे मुल्क के वासी हमारे भाई हैं जो भटक चुके हैं। हमें उन्हें राह रास्त बताना होगा, हमें उन्हें बताना होगा कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने चोरी की है वो तो खाना की चोरी थी, वो चोरी घड़ी की चोरी इमरान खान ने की है। और वो चोरी किसके जरिए? उसकी एक लाडली, उसकी बेगम की सहेली फराह गोगी के जरिए की है। अगर इस मुल्क के अंदर मेरे भाइयों करप्शन आम हुई है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। इस मुल्क के अंदर बेहयाई आम हुई है उसका जिम्मेदार इमरान खान है।
इस मुल्क के अंदर फसाद फैले हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है। और हमने इमरान खान से हर उस अज़ैन को रोकना है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान होगा, हम सब खुशहाल होंगे। ये शख्स यहूदी लॉबी से तल्लुक रखता है, चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा फितना डाल दूं कि हर घर के अंदर लड़ाई लग जाए, हर जगह फितना बर्पा हो जाए। तो मेरे भाइयों, हमने और आपने आने वाली नस्ल को रोकना है, उन्हें समझाना है कि फितने की तरफ ना जाए, इसकी अयाशियां ना देखे, इसकी मकारियां ना देखे। ये एजेंट है यहूदियों का और इसके खिलाफ हर जगह मुहिम चलानी पड़ेगी। और वो मुहिम हमें और आपको मिलकर हर गली मोहल्ले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाना होगा कि इस मुल्क के अगर मुहाफिज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं और मुस्लिम लीग के अलावा इस मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। असा इस चीज ना अंदाजा वे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना वर्कर जड़ा वो एक अजीब परेशानी मुब्तला वे और दिन ब दिन नए तो नए चैलेंजेस पे आने मन जेड़ी अड़ी हुकूमत फेस के पे करने पौने मन। लेकिन कितनी अजीब गल है कि वो नौसरबाज इमरान खान तो वड्डा ठग नौसरबाज तुसा दुनिया ते कोई न लब सी। वो 4 साल नी हुकूमत विच कोई कारकर्दगी नहीं। अज भी अगर वो तकरीर करे ना तो उसे पिछले पौने 4 साल नी एक गल नहीं दसे ना कि उसके कीता, क्योंकि उसे जो सिवाय पाकिस्तान की तबाही ने, सिवाय महंगाई ने और ये नहीं कि किसी एक शोबे च उस तबाही आंदी होवे, उस पाकिस्तान ने मामलात पाकिस्तान हर शोबे में नुकसान पहुंचाया वे इमरान खान। और उन हालात कोई हुकूमत घेरना कोई आसान काम नहीं आया, उस गाय विच बढ़ना कोई आसान काम नहीं आया। लेकिन उसे अड्डी लीडरशिप ही फैसला किया। उस वक्त बड़े आसान 2 रास्ते है कि या अड्डी लीडरशिप अपनी सियासत बचावे या रियासत बचावे। लेकिन अड्डी लीडरशिप मैं सलाम पेश करना मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ उन्हें ही फैसला किया कि अपनी सियासत पीछे किया और रियासत बचाने ने फैसला किया। इन मुश्किलात ना सामना करना पौसी और असी तैयार है इस कुर्बानी वास्ते। इत्तेहाद मुख्तलिफ जमाता ना, लेकिन सब तो ज्यादा कुर्बानी अगर देवने न कहीं हक तो मैं समझना कि जडे समेत मुस्लिम लीग नून ने हर वर्कर ना ही हक बनना कि वो इस कुर्बानी वास्ते तैयार रहे। और असी चाहने ना कि पाकिस्तान इस दलदल चो कट के और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की कायदाना सलाहियत की जरूर इंशाल्लाह उनकी जी सलाहियत है कि पाकिस्तान इस दलदल चो कटे सन। मैं इत्थे दूई गल जड़ी फितना खान या फसाद या कई उसने नाम, मैं अगर उसने बारे सोचे ना तो अल्लामा इकबाल ना एक शेर याद आना जड़ा मैं समझना कि वो इमरान खान वास्ते आख्या। अल्लामा इकबाल साहब फरमाने वन कि इकबाल बड़ा अपदेशक है, इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन गया, किरदार का गाजी बन न सका। इमरान खान कितनी अजीब गाले कि इस्लाम जिस तरीके ना उस शख्स इस्तेमाल किया, मैं समझना कि पाकिस्तान की तारीख कोई मजहबी जमात भी इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकी। उस हर गाले खुलफा राशिदीन की मिसाल देना वे, आज वो मिसाल भूल गया जिसे चखना है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके लिबास ने बारे कई सवाल किया। आज उस तकलीफ होनी जिस तोशा खाना ने बारे सवाल होना था।
गल्ला करना बड़ी आसान है, खुलफाए राशिदीन ये मिसाला देवना, लेकिन उस पैमाने उत्ते पूरा उतारने वास्ते इंसान अपना आप मारना पौना वे। मैं तो हैरान हूं ना कि केले किसने वर्कर बेवकूफ उन्हें आखने इनके जी कायद आजम सानी वे जड़ा आखना कि जी वड्डा लीडर हुए जेड़ी अपनी गल्लां ते फिर वंजे जड़ा यू टर्न किने। असी देहाती लोग हाँ, साडे तो ग्रामां दुआ खैर हो वंजे तो दुआ खैर तो नहीं भजने, जबान उत्ते असी इतबार करेने वा कि जा लीडर है जड़ा सुबह और शाम और राती जा वंज के पैरे पाना लोगों ने ते अमरीका ने ते सुबह उनके गिरबान ना पेना वे। इस वास्ते असा आज पाकिस्तान विच किसी सियासी शख्सियत ना मुकाबला नहीं करना, असा एक फितने ना मुकाबला करना वे कि 70 साल में पाकिस्तान में सब तो बड़ा फितना आया और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि असी इस फितने या शक्स दिशा और मियां नवाज शरीफ जिस दिन आसन मैं शेख साहब 21 तारीख लंदन पे बहने मैं ना आखसा कि मियां साहब कोई वादा गिनो भाई जिस दाड़े पाकिस्तान आओ तो पहला जलसा अटक रखो के बाद मैं अक्सा इमरान खान मुकाबले जलसा रख के असी करके तो कहने आओ साहब सियासत बचाने के टाइम था, रियासत बचाने के टाइम था, तो मियां बरादरान ने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया और रियासत बचाई कि आज पाकिस्तान बड़े क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और महंगाई का तूफान है, बड़े मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह अजीज जिस तरीके और पैटर्न पे हमारी क़यादत चल रही है, इंशाल्लाह अजीज हम इस मुल्क में इस मुश्किल सूरत से निकल आएंगे इंशाल्लाह अजीज। आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब बेगम कलसूम नवाज साहब का काफिला इसी जगह से रवाना हुआ था पेशावर के लिए और हम पीर साबर शाह साहब के घर जाकर हमने जलसा किया था। यहाँ पर मुझे बहुत से मेहरबान ऐसे नज़र आ रहे हैं जो उस जुलूस में उस रैली में मौजूद थे जो कि बेगम कलसूम साहबा ने यहाँ से निकाला था। आज मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम जिंदा है तो वो मरहूम बेगम कलसूम की वजह से है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अटक किले में थे, शहबाज शरीफ साहब यहाँ अटक जेल में थे और हुसैन नवाज यहाँ जेल में थे। तो उस वक़्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। उस एक अजीम औरत ने, हमारी अजीम बहन ने ये बेड़ा उठाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा लेकर बाहर निकली और मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं कि जहाँ सबसे आगे उन्होंने जब यहाँ पर तकरीर की तो कहा कि आप मेरे पीछे चलेंगे, मैं आपके आगे चलूंगी, अगर गोली चलती है तो पहले मेरे सीने पे लगेगी। ये है वो अजीम खानदान। इनके तो हालत ये है कि हाँ, शहबाज गिल को 4 दिन के लिए अंदर किया, शोर मचा दिया कि मेरे कपड़े उतार दिए। उसके बाद इनके दूसरे वो स्वाति साहब गए, 4 दिन बाद उन्होंने शोर मचा दिया। और भाई जब अपने कपड़े आप खुद उतारते हैं तो हम फिर क्या कर सकते हैं। याद रखो, दूसरों की पगड़ी उछालने वाले अपनी पगड़ियां भी उनकी कभी महफूज नहीं रहती। ये तो हमें चोर कहता था, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि ये तो डाकू है। जिला अटक में आज दिन तक मुस्लिम लीग नवाज कभी नहीं हारी, हमने कभी कोई सीट नहीं हारी यहाँ से। ये पहला मौका है कि हमें हरा दिया गया। और देखें सितम जरीफी, देखें कि पूरा डिवीजन, न चकवाल से हमें कोई सीट मिली, न हमें जेलम से मिली, न अटक से मिली, न पिंडी से, न इस्लामाबाद से मिली। लेकिन अब ये तारीख अपने आप को दोहराएगी। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून अपने कायद नवाज शरीफ की झोली में वापस जाएगी इंशाअल्लाह। आप हजरात की मेहनत से, आप हजरात की लगन से आज 4 साल अपोजिशन में रहने के बाद मुस्लिम लीग हुकूमत में आई है। ये एक 10-12 महीने की हुकूमत है। इसके बाद आपने इलेक्शन में फिर जाना होगा और आपने फैसला करना होगा कि जो 2018 में यहाँ से इलेक्शन चोरी हुआ था, हमने उसका अजाला करना है। क्योंकि आज जो मुल्क के हालात हैं, इनका बराह रास्त ताल्लुक 2018 के इलेक्शन की चोरी से है।
ये मुल्क की बदनसीबी है कि जब इलेक्शन में धांधली होती है उसका असर अवाम पर पड़ता है। आज हर शख्स परेशान है। आप मुल्क के किसी जगह जाएं, कारोबारी हजरात परेशान हैं, नौकर पेशा परेशान हैं, जो मुल्क से बाहर हैं वो भी परेशान है, जो मुल्क के अंदर है वो भी परेशान है। इस परेशानी की वाहिद वजह जो 4 साल इमरान खान को हुकूमत दी गई, जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी। ये आपकी हुकूमत आई है, ये 7वां महीना है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को इस्तेहकाम मिले, लेकिन 4 साल की गफलत, 4 साल की नालायकी, 4 साल की करप्शन, इसके असरात हमें भुगतने पड़ेंगे। और ये आज एक मुश्किल फैसला था हुकूमत में आना, लेकिन ये महसूस किया गया कि अगर इमरान खान इस मुल्क में इक़्तिदार में रहा तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह उसने मईशत को तबाह किया, जिस तरह मुल्क की खारजा ताल्लुकात को तबाह किया, इसकी कोई मिसाल हमारी तारीख के अंदर नहीं है। आज यकीनन आप ये महसूस करते होंगे कि आपकी हुकूमत जो है वो रिलीफ नहीं दे पाई जो आपकी तवक्को थी, लेकिन हकीकत ये है कि जो हालात मुल्क के थे, अगर ये हुकूमत ना आती तो आज हालात उससे बहुत ज्यादा बदतर होते। हमने मईशत को इस्तेहकाम दिया है, इस्तेहकाम देने की कोशिश मजीद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये रुख पलटेगा। दुनिया के हालात जो है उनका असर भी पाकिस्तान पर पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही है जो मुल्क को इस्तेहकाम दे सकती थी। इमरान खान आज पूरे मुल्क के अंदर घूमता है, जलसे करता है, हर रोज तकरीर करता है। आपने कभी उससे एक लफ्ज भी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का सुना है? कोई एक लफ्ज उसका है कि मैंने मुल्क के लिए ये किया, अवाम के लिए ये किया, अवाम को मुश्किल से बचाया? ये मुश्किल फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही कर रही है। ये वो फैसले होते हैं जो करने पड़ते हैं, इसकी एक सियासी कीमत होती है, लेकिन आप ये मुश्किल फैसले करते हैं, साथ साथ तरक्की भी देते हैं, उसका असर खत्म करते हैं। लेकिन जब आप काम ना करें, जब आप फैसले ना करें, जब आप मुल्क की मुश्किलात को इकट्ठा होने दें, तो फिर वही होता है जो आज पाकिस्तान में हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने ये मुश्किल फैसले किए हैं, अभी बहुत से मुश्किल फैसले बाकी हैं। इलेक्शन तक मुझे पूरा यकीन है कि आप इस महंगाई के रुख को पलटता देखेंगे। आप मुल्क के अंदर बेरोजगारी की हालात को खत्म होता देखेंगे, मुल्क में तरक्की होती देखेंगे। ये रातों रात मोर्चे नहीं होते, हुकूमतें मेहनत करती हैं, काम करती हैं। ये आपकी अपनी हुकूमत है, इसका साथ आपने देना है। ये मुश्किल फैसले होंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। और मैं हर जगह कहता हूँ कि ये मुल्क की बदनसीबी है कि जहाँ पर 2018 में पाकिस्तान था, जब 5 साल की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, जो उस वक्त पाकिस्तान के हालात थे, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सा मजीद वक्त दरकार है। इस मुल्क के कई साल जाया किए गए। इसमें सबक है, इसमें सबक ये है कि मुल्क के इंतखाबात में धांधली नहीं होनी चाहिए। मुल्क के इंतखाबात में धांधली होगी, उसका असर अवाम पर पड़ता है, उसका असर इस मुल्क के हालात पर पड़ता है, उसका असर इस मुल्क की सलामती पर पड़ता है। हमें इन चीजों का एहसास करना पड़ेगा, हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब अगला इलेक्शन आएगा तो फैसला आपने इस बात पर करना है कि कौन सी जमात है जो मुल्क को तरक्की दे सकती है, कौन सी जमात है जो मुल्क के हालात हल कर सकती है। आज मुख्तलिफ किस्म की बातें सोशल मीडिया पर भी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जाते हैं। ये इमरान खान का वतीरा है, उसकी जमात का तरीका है कि कोई सच ना बोलो, झूठ में झूठ बोलो, हर रोज बोलो, कई दफा बोलो। झूठ के पैर नहीं होते, आप हजरात जानते हैं।
हकायक सामने आ जाते हैं। आज हकायक पाकिस्तान के अवाम ने देख लिए। हर किस्म की शोशा इमरान खान ने छोड़ा, हर किस्म का झूठ बोला, हर किस्म की साजिश की बात की। आज इमरान खान के अपने हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने है। हमारी सियासत हमेशा खिदमत की सियासत रही है, शराफत की सियासत रही है, मुल्क को जोड़ने की सियासत रही है, मुल्क के दिफाक की सियासत, मुल्क में इंतशार की सियासत, ये इमरान खान की सियासत है। हमने इस बुराई का मुकाबला करना है। आज जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में छोटे बड़े की तमीज मिट जाए, अच्छे बुरे की तमीज मिट जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। आज ये बदकिस्मती है कि एक शख्स जो 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा, एक बड़ी जमात का सरबराह है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय दूसरों को गालियां देने, सिवाय दूसरों पर इल्जामात लगाने। लेकिन आज हकीकत जो है इमरान खान की पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जो आदमी अब सच नहीं बोल सकता, जो आदमी हर बात झूठी करता है, जो आदमी मुल्क से जो बात करता है वो झूठी साबित होती है। आपके सामने ये तोशा खाना का मामला है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने जनाब ये किया, मैंने वो किया। आज उसके हकायक आपके सामने आ गए। मैं इसको मुनासिब बात नहीं समझता कि ये बात जलसों में की जाए, लेकिन इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क का एक वज़ीर-ए-आज़म कैसा था, उसकी सोच कैसी थी, उसकी तरबियत कैसी थी, वो क्या लोगों को बता रहा था और हकीकत क्या थी। ये फैसले आप हज़रात ने करने हैं। कोई मौजे नहीं होते सियासत के अंदर। मईशत मौजाती तौर पर ठीक नहीं होती, मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ते हैं। जब मुश्किल तरीन फैसले होते हैं बोझ अवाम पर पड़ता है। तो आज जो आपकी शिकायत है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा कि ये 4 साल की गफलत 1 साल में या 1.5 साल में दूर नहीं होती। हमने इस बुराई का मुकाबला करके पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है। आज बात पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है। अगर हम माजी की बात करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ के भी 4 साल आपके सामने है, इमरान खान के भी 4 साल आपके सामने है। ये मुवाजना करने की जरूरत है। फैसला मुल्क के मुस्तकबिल का, नौजवानों के मुस्तकबिल का आपके हाथ में है। आपने ये देखना है कि हम किस तरह क्या फैसला करके हम लोगों को कायल करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के परचम तले। यही वो वाहिद परचम है जो मुल्क को तरक्की दे सकता है। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो मुल्क के हालात को सुधार सकता है। ये फैसले आपके पास है, आपने जाना है, वोटर के पास जाना है, उसको कायल करना है। यकीनन लोग आपसे कहेंगे कि जनाब हमारे हालात में मुश्किलात आई हैं, लेकिन मैं हकीकत से कहता हूँ आप देखेंगे कि मुश्किलात को सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही बेहतर कर सकती है। आज आप इमरान खान को देख लें, उसकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क में जो फौज का सरबराह है, जिसको लगाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के पास है, उसकी एक कोशिश है कि मैं इसमें भी मुदाखलत करूँ। आज ये जो धरने की बातें हैं, जो लॉन्ग मार्च की बातें हैं, आपने एहतजाज करना है तो अवाम के लिए एहतजाज करें, अवाम की तकलीफ की बात करें, अपनी कारकर्दगी की बात करें। अगर आपका मकसद ये है कि मैं फौज के सरबराह के मामले में मुदाखलत कर लूँ तो ये पाकिस्तान के अवाम इजाज़त नहीं देंगे। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम का है और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का है। और इंशाअल्लाह इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून ने सबसे बेहतर फैसले किए और ये फैसला भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतर होगा। ये मुल्क की ज़रूरत है। आज हम ये इलाका गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। आपका शहर, आप अपने चौक को देख ले, बुखारी चौक जो है ये एक नौजवान के नाम पर रखा गया है। तो ये फैसले जो हैं कभी मुतनाज़ा नहीं होने चाहिए। जब ये मुतनाज़ा होते हैं मुल्क कमज़ोर होता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम मुल्क में इत्तेफाक पैदा करें, मुल्क में इंतशार मत पैदा करें। ये फैसले हर 3 साल बाद होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर इससे मुल्क में इंतशार पैदा होता है, इदारे कमज़ोर होते हैं तो पाकिस्तान कमज़ोर होता है। उसका असर मईशत पर पड़ता है, वो असर आपको महंगाई की सूरत में नजर आता है। तो ये हर चीज़ आपस में कड़ी है जो जुड़ी हुई है। आपने इन चीज़ों को सामने रखकर जब भी इलेक्शन आया आपने आज से मेहनत करनी है, लोगों को कायल करना है। बहुत से लोग धोखे में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, लेकिन हकायक और झूठ में बड़ा फर्क होता है। लोग इस फर्क को जानते हैं।
ये बाशऊर लोगों की सरजमीन है। लोग जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है, लोग जानते हैं कि फरेब क्या है। इमरान खान की सियासत सिर्फ झूठ और फरेब पर मबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है कि शराफत से सियासत की है, खिदमत की सियासत की है, मुल्क को तरक्की की सियासत की है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इस झंडे को बुलंद रखेंगे। आप इस झंडे को, जो भी उम्मीदवार यहाँ पर, उम्मीदवारों के चेहरे आते जाते रहते हैं, जो पुराने लोग हैं हम जानते हैं कौन से उम्मीदवार 70 के अशरे में होते थे, कौन से 80 के अशरे में होते थे। आज यहाँ हम सब मौजूद हैं, कल दूसरे लोग होंगे, लेकिन मकसद हमारा एक है कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की बानी जमात है, जिसने हमेशा पाकिस्तान की बात की, इक़्तिदार की बात नहीं की। अगर इक़्तिदार की बात होती, सियासत की बात होती, तो सियासत बड़ी आसान थी। हम अपोजिशन में 4 साल हमने गुजार दिए थे, 1 साल और भी गुजार लेते, सियासत बन जाती, लेकिन मुल्क ना रहता। ये मैं हकीकत से आपको कहता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने सियासत पर मुल्क के हालात को तरजीह दी, सियासी कीमत अदा की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मेहनत से इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में एक दफा फिर इंशाअल्लाह कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और जो इलेक्शन हमसे चोरी किया गया था 2018 में, इंशाअल्लाह 2023 में हम उसको वापस लेंगे।